अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अरबी बैंगन का सालन कैसे बनता है। बड़ा ही लजीज और बेहतरीन, और साथ में बॉयल्ड राइस बताएंगे किस तरह से आप खिले खिले और मज़ेदार से बॉयल्ड राइस बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, एक एक दाना खिला खिला और गला हुआ। तो अरबी को धोने के इसके अंदर हम तरीका बताएंगे। अरबी को बहुत लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कि इसको धोना बहुत मुश्किल है, छीलना धोना। तो इसकी जो लेस होती है उसको किस तरह से निकालना है और उसको किस तरह से हमने हाथ लगाए बगैर निकाल के इसको धोना है। तो ये सारी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। बड़े ही मज़े के अरबी बैंगन और चावल आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये हाफ़ के जी लिए हैं बैंगन और हाफ़ के जी हमारे पास अरबी है। थोड़ी मोटी मोटी सी लें और गोल गोल लें, तो ये बड़ी मज़े की बनती है। लंबी लंबी हो तो उसको उसमें से ज़्यादा ख़राब ही निकलती है। तो लंबे बैंगन थे, इनको हमने इस तरह से काट लिया है और अरबी को छील लिया है। तो छीलने के बाद अब इसको हमने नमक लगा के रखना है। तो नमक लगाने के लिए हम इसको डाल लेंगे किसी शॉपिंग बैग के अंदर। कोई भी शॉपर ले लें, थैली ले लें प्लास्टिक की, इसके अंदर इसको डाल लें। तो इसको नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ लगाए बगैर ही इसको डाल लें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून फुल भर भर के नमक के साथ इसकी लेस निकलती है। और इसको हम अब नमक लगा के इस तरह से थैली को ऊपर से गिरा लगा देंगे, थोड़ी सी इसमें स्पेस छोड़ देंगे अरबी के अंदर ताकि अरबी हिल सके इसके अंदर। तो इस तरह से हमने इसको गिरा लगा दी और ऐसे ही इसको रब करना है। तो इस तरह से हम मलेंगे इसको अच्छी तरह से, आपस में इसको रगड़ लगेगी और नमक इसके अंदर तक जाएगा। तो लेस इसकी निकलने शुरू हो भी गई है। इस तरह से देखें, हाथ भी आपका नहीं लगेगा और लेस सारी निकल जाएगी। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो कि अरबी को इसी वजह से पकाती नहीं हैं, खाती नहीं हैं कि लेस अच्छी नहीं लगती, लेस हाथों पे लगती है तो हाथ जो हैं वो उनमें ख़ारिश होने लग जाती है। तो उसको हमने रख दिया है इधर। अब हम मसाला बना लेते हैं। अपने अरबी बैंगन पकाने के लिए 2 प्याज लिए थे हमने, इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया। इसको हल्का सा हमने सॉफ्ट होने देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको सॉफ्ट करेंगे। और ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, ये हमने डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो डाल लें, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है, काफ़ी करारापन इसके अंदर आता है। और लंबे बैंगन तो पहले ही करारे बहुत बनते हैं, बड़े ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। और अगर इनके अंदर हम अरबी डाल लें तो वो और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये हमने सुरख मिर्चें डाल दी 1 टीस्पून, ये दड़ा मिर्चें डाल दी 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून और नमक 1 टीस्पून डाल दिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको भूनते चले जाएंगे। तो इसको हमने 2 से 3 बार पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा भूनना है। और भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो इधर से हमारी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। टमाटर हमने 2 लिए थे बड़े बड़े, इसको काट के डाल दिया है। और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तो ये बड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने रखा था, दम के ऊपर। तो ये बड़े अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, घुल चुके हैं। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसके अंदर हम पानी में जो रखी हुई है हमने बैंगन काट के उनको डाल देंगे। पानी के अंदर इनको रखने का रीज़न ये है कि ये काले नहीं होते, तो इनका कलर अच्छा रहता है। और ये इनके अंदर आयरन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको पानी के अंदर ही रखें। 1-2 बार पानी को निकाल के साफ़ कर लें, फिर इसको ये मसाले के अंदर डालें पानी में से निकाल के। तो इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मसाला सारे बैंगन के ऊपर जब लिपट जाएगा तो फिर इसको हम दम पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे, ज़रा से ये श्रिंक हो जाएंगे, ज़रा से सॉफ्ट हो जाएंगे। उतनी देर में हम अपनी अरबी को धो लेंगे। अरबी को पड़े हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब उसको हम दोबारा से जाके देखते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा लेस उसी वक्त निकलने लग गई थी जब हमने इसको थोड़ा सा मला था। तो इस तरह से एक बार फिर करेंगे और इसका ऊपर से गिरा को खोल लेंगे। ये देखें अंदर से इतनी झाग बन चुकी है इसकी लेस की, तो हाथों पे बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि ये बंद है। तो अब इसके अंदर शॉपर को खोल लिया है हमने, इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी को इस
इसके अंदर डाल के, तो अंदर ही अंदर आप फिर वैसे ही हम इसको अच्छी तरह से मलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, कोई ख़ारिश नहीं होने का ख़तरा, और हम अरबी खा भी लेंगे और पका भी लेंगे। तो ये देखें, शॉपर के अंदर कोई सुराख था, शायद वो झाग उधर से भी निकल रही है। तो अब इसको इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो बड़ी अच्छी ये साफ़ हो चुकी है, सारी लेस निकल चुकी है। शॉपिंग बैग को हम फेंक देंगे और ये हाथ हम साफ़ कर लेंगे। मुझे इसकी लेस ज़रा भी हाथों पे लग जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, मगर मैं अरबी को पकाती ज़रूर हूँ, खाती भी ज़रूर हूँ, और इसी तरह से मैं धोती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी सी साफ़ हो चुकी है, सारी लेस निकल चुकी है इसकी। और अब इसको हम बैंगनों के साथ डाल देंगे। बैंगनों को पकते हुए दम पे रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये ज़रा से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब अरबी को हम इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही वो भी पकती रहेगी। तो पानी काफ़ी ज़्यादा बैंगनों ने छोड़ दिया है। बैंगनों के अंदर हम पानी और नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी के अंदर हल्की आंच के ऊपर हम रखेंगे इनको। ये दोनों चीज़ें इसी के अंदर गल जाएंगी। तो ये गोल गोल मोटी मोटी जो अरबी होती है, ये गलती भी बड़ी ज़रा जल्दी है। और इस सब्ज़ी के अंदर इस तरह से काट के डालें तो ये बड़ी अच्छी लगती है, जैसे आलू डालते हैं। तो इसको अब हमने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अब 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ हम चावल रेडी कर लेते हैं, बॉयल्ड राइस इसके साथ बनाएंगे। तो 1 गिलास हमने चावलों का लेके पहले ही धो के रख दिया है, और पानी ले लिया है एक पैन के अंदर। खुला पानी लें, चावलों से 3-4 गुना ज़्यादा लें, तो बड़े अच्छे चावल जो हैं ये उबाले जाते हैं। तो पानी जब उबलने लग जाए तो इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल दें। आधा घंटा पहले हम चावलों को भिगो के रखते हैं। ये सुपर कर्नल के चावल होते हैं जो बड़े ही मज़े के, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये पकते भी बहुत अच्छे हैं, खिले खिले से बनते हैं। तो इनको डाल के हमने अच्छी तरह से हिला दिया, और हिलाने के बाद इसको थोड़ा सा कवर किया कि जल्दी से और बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो अब इसको हमने दोबारा से हिला दिया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसको हिलाते जाएं चावलों को। नीचे से फ्लेम जो है मीडियम करते हैं ताकि ये उबल के बाहर ना आए। तो इसको खुल के पकने दें चावलों को। जितने ये खुल के पकेंगे, खुले पानी के अंदर पकेंगे, उतने ही ये खिले खिले और मज़े के बनेंगे। और इनमें कभी कभार इस तरह से चम्मच भी ज़रूर हिलाते जाएं। देखें ये अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं, तो इनको अभी थोड़ा सा हमने और पकाना है। तो इस तरह से हिलाते जाएं, हल्का हल्का इसके अंदर हिलाते जाएंगे तो ये और ज़्यादा फूलेंगे। और खुले पानी के अंदर खुली फ्लेम के ऊपर इनको पकाएंगे तो ये बड़े खिले खिले से और बड़े अच्छे बनेंगे ये चावल। हमारे उबले हुए चावल जो हैं ये अच्छे बने हों तो ये सादे भी खाएं, कोई चीनी वगैरह, कोई शक्कर वगैरह डाल के, देसी घी डाल के या दूध दही डाल के खाएं तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो दाल और चावल और ये जो बैंगन और अरबी है इसके साथ भी ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये अब बहुत अच्छे से 70% जो हैं ये गल चुके हैं। तो इनको हमने इस तरह से निकाल दिया है। इसकी पीछ जो होती है इसको हम पिच कहते हैं, इसका पानी जो है इसको निकाल दिया है इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर। और एंड पे इसको थोड़ा सा इसके अंदर ज़रा सा पानी हो तो इसको हमने अंदर पतीली के अंदर वापस डाल दिया है। इस स्टेज पे आप घी लगाना चाहते हैं तो घी लगा लें, ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें। हम देसी घी इस तरह से लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं। तो ये बड़े खिले खिले और खुशबूदार से बनते हैं। इस तरह से इनको हमने मिक्स कर दिया। अब ये जुड़ेंगे नहीं। अब इनको अगर इनके अंदर आपके ख्याल में पानी ज़्यादा है तो इस तरह से ऊपर कपड़ा डबल ट्रिपल करके लगा दें और इसको दम पे रख दें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो अब दूसरी तरफ हमने ये हमारी जो है हांडी, ये अरबी बैंगन हैं, ये भी तकरीबन पक चुके हैं। आप ये देखते हैं इसकी अरबी अगर गल चुकी है तो इसका जो पानी है इसके अंदर, देखें हमने पानी नहीं डाला, अभी भी इसके अंदर पानी कितना ज़्यादा है। तो इसको कवर करके रखते हैं जब हल्की फ्लेम के ऊपर, तो ये इसकी स्टीम काफ़ी बन जाती है और वो अंदर ही अंदर सब्ज़ी को गला देती है। तो अगर इसको आप खुला रखेंगे तो इसका पानी सूख जाएगा, और अगर कवर करके रखेंगे तो पानी इस अपने ही पानी के अंदर ये गलती रहेगी। तो अरबी हमारी हल्की सी ज़रा सी अभी सख्त है, और अरबी को 2-3 अरबी को चेक किया करें, कोई सख्त होती है और कोई नरम होती है। तो ये हमारी अब इसी तरह से हमने इसको गला लेना है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी है हमने, गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर,
और नमक चेक किया है, नमक फीका है, नमक हमने डाल दिया और ढेर सारा इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे जो बहुत ही अच्छा लगता है इस सालन के अंदर। जो मज़ा बहुत आता है इसको देख के, सब्ज़ धनिया के बगैर ये हांडी अधूरी है। और इसकी बड़ी मज़े की लुक आई है। अब हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया है। जो कसर थी हमारी अरबी के अंदर वो भी निकल गई है, वो भी गल चुके हैं। और अब ये इसकी लुक देखें कितनी मज़े की आई है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और हमारे राइस जो हैं उनको भी दम लग चुका है। हमने 20 मिनट के लिए इनको दम पे रखा था। अगर चावलों में अगर आपके ख्याल में पानी कम हो तो गीला ऊपर रुमाल दें, गीला तौलिया रख दें। और अगर आपके चावलों में नमी ज़्यादा है या वो गल ज़्यादा गए हैं तो फिर इसके ऊपर ड्राई ड्राई सा ये कोई रुमाल दे के इसको रखें। तो हमने तो इसलिए रखा है कि ये इसके ऊपर सुराख होता है इस लिड के ऊपर, तो इसलिए इसकी भाप जो है ये बाहर ना निकले। तो अपनी स्टीम के अंदर ये खिले खिले से बन गए हैं। जब ये बन जाएं, पक जाएं, तो इनको एक बार नीचे तक हिला दें। हिलाने के बाद इनको दोबारा से ये जुड़ेंगे नहीं, बड़े खिले खिले से रहेंगे। इनको ऑयल भी लग चुका है, घी हमने लगाया है देसी, तो इस तरह से ये खिले खिले रहेंगे। और अरबी और बैंगन का सालन भी बहुत मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। और अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।